एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। kth लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे को बताना है kth लेक्सिक स्ट्रिंग। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी हैप्पी स्ट्रिंग होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी उसकी लेंथ n होनी चाहिए। kth लेक्सिकोग्राफिकल शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, हैप्पी स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसकी लेंथ n होनी चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं हैप्पी स्ट्रिंग क्या होगी। हैप्पी स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग, देखो तीन कैरेक्टर्स है हमारे पास A, B एंड C। इन्हीं कैरेक्टर्स का यूज करके हमें स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, अब हैप्पी स्ट्रिंग क्या होती है? हैप्पी स्ट्रिंग होती है कि ना कोई भी स्ट्रिंग जिसमें दो A या फिर दो B या फिर दो C मीन्स, या फिर तीन A, तीन B, तीन C, ये कॉन्जिक्यूटिव ना आए। ठीक है, ऐसे चल सकता है कि ए बी बन रहा है, ए बी फिर ए बी फिर ए बी, ऐसे। बट ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड कैरेक्टर सिर्फ कौन कौन से होने चाहिए? ए बी सी। तो वो स्ट्रिंग होती है हैप्पी स्ट्रिंग। ठीक है, तो एन लेंथ की हैप्पी स्ट्रिंग बतानी है। ठीक है, तो एन लेंथ की तो बहुत सारी हैप्पी स्ट्रिंग होंगी, तो उसमें से हमें केथ लेक्सिकोग्राफिकली केथ शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग बतानी है। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार। जैसे दो लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, दो लेंथ में क्या क्या होंगी? ए बी सी। एक लेंथ की है ए बी, फिर ए सी। ठीक है, फिर बी ए, बी सी ए एंड सी बी, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर एन हुआ 2 एंड हमें कहा कि ना के, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि ना फर्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग दे दो स्मॉलेस्ट, ए बी आंसर होगा, सेकंड ये आंसर होगा, थर्ड। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हैप्पी स्ट्रिंग होनी चाहिए, मींस एक तो ए बी सी से बनी होनी चाहिए और उसमें दो एडजेसेंट ए नहीं होने चाहिए, बी नहीं होने चाहिए, सी नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एन लेंथ का बताना है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसका ना टैग बैक ट्रैकिंग है। ठीक है, बट इसको बिग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आंसर स्ट्रिंग एम्प्टी है, मींस हमारे पास कुछ भी आंसर क्रिएट नहीं हो रखा। अब अगर हमारे को पहली कंडीशन आई, या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है। ए आया तो हमारा आंसर बना ए, बी आया तो हमारा आंसर बना बी, सी आया तो हमारा आंसर बना सी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये है n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर। ठीक है, अब आगे देखो, ए के बाद अब कितनी, क्या तीन पॉसिबिलिटीज ओपन हो सकती हैं? क्या ए के बाद ए आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो बस फर्स्ट स्टेज पे तीन कॉल्स लगनी है, उसके बाद दो कॉल्स। कौन कौन सी? या तो बी आएगा या तो सी। ए क्यों नहीं आ सकता? अगर ए आ गया तो हमारी स्ट्रिंग ए बन जाएगी एंड ये हैप्पी स्ट्रिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिपीटिंग मींस कॉन्जिक्यूटिव सेम कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कॉल ए एंड सी की लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कॉल ए एंड बी की लगेगी। ऐसा कुछ चलना है। ठीक है, ये हुआ ए सी, बी ए, बी सी ए, सी बी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। ये आंसर किसका है? n इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करो कि ना, अगर हमारे को n इक्वल्स टू 2 के लिए ये आंसर देखो। ठीक है, n डिफाइन हो गया, ये हैप्पी स्ट्रिंग्स है, दोनों प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई। अब के देखते हैं। मान लो के किसी ने कहा कि ना दो लेंथ की फर्स्ट हैप्पी स्ट्रिंग दे दो, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ए की कॉल लगाई, जिसने स्मॉलर स्ट्रिंग बनाई, उससे बड़ी स्ट्रिंग बी ने बनाई, उससे बड़ी स्ट्रिंग सी ने बनाई। ठीक है, तो फिर जब ए पे थे तो हमने पहले बी की कॉल लगाई, फिर सी की, जब बी पे थे ए की, सी की। मींस ये जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं ये हमारी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही बन रही हैं। ठीक, एक और लेवल बनाते हैं इसका। लास्ट में बी है, ठीक है, बी के बाद ही अटैच होने वाला है, तो क्या आ सकता है? या तो ए आएगा या तो सी आएगा। इसमें
या तो ए आएगा या तो बी आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में सी है, सी तो ला नहीं सकते, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे सेम। इसमें या तो बी आएगा या तो सी, इसमें या तो ए या तो बी, इसमें बी या फिर सी। ठीक है, इस वाले में ए या फिर सी, ऐसा कुछ। अब देखो ये स्ट्रिंग्स क्या बनी, ए बी ए बी सी, ए सी ए सी बी, बी ए बी, बी ए सी, बी सी ए। ठीक है, यहाँ पर बी सी बी, सी ए बी, सी ए सी, सी बी ए एंड सी बी सी। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रिंग्स। अगर कोई कहता है ये आंसर किसके लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए इन टोटल इतनी हैप्पी स्ट्रिंग्स होने वाली हैं, n इक्वल्स टू 3 के लिए इतनी हैप्पी स्ट्रिंग्स होने वाली है। अगर कोई कहता है कि n इक्वल्स टू है 3 एंड किसी ने कह दिया 7, तो हमें कौन सी देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हमें बी सी ए रिटर्न करनी है। ठीक है, हैप्पी स्ट्रिंग है एंड 7 स्मॉलेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है। अब देखो इसको कर कैसे सकते हैं। देखो ये तो ऐसा तो कुछ है कि ना, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो या तो हम इधर की साइड जाएंगे, या तो इधर की साइड जाएंगे, या तो इधर की साइड, तीनों में से एक पार्ट पे जाने वाले हैं। अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए, मान लो किसी ने कहा 7, ठीक है, तो 7 का पाथ देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है, इसका पाथ देखो, ये फिर ये फिर ये, ऐसा कुछ है। ठीक, किसी ने कहा 7, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है देखो, अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि जो हमारी फर्स्ट कॉल लगेगी वो ये बी की लगेगी, मींस इन 3 कॉल्स में से हमारा आंसर सेकंड कॉल में लाई करने वाला है। ठीक है, तो मैं आंसर में ऐड क्या कर दूंगा, बी। अब मैं इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे अगर मेरे को पता चल जाए कि ये सेकंड पार्ट पे लाई करेगा, तो मैं आंसर में क्या ऐड कर दूंगा, सी। मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, अगर मेरे को इस पार्ट में पता चल जाए ये फर्स्ट पे लाई करने वाला है, मैं क्या ऐड कर दूंगा, ए। मेरा आंसर आ जाएगा बी सी ए। ऐसा कुछ अचीव करना है। जहाँ पे भी स्टैंड कर रहा हूँ वहां पे मेरे को कंफर्म पता चल जाए कि ना ये पहली कॉल में लाई करेगा, दूसरी कॉल में, तीसरी कॉल में। तो कॉल्स ना इसी स्टेज पे 3 है, बाकी हर स्टेज पे 2 कॉल है, कहीं भी चल जाओ। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन ला नहीं सकते। अगर थर्ड कॉल लगाई तो रिपीटिशन आएगी। ठीक है, अब देखो इसको करने कैसे वाले हैं ये देखते हैं। तो मेन तो यही है कि ना किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो जितनी वहां से कॉल्स लग सकती हैं उसमें से डिसाइड कर लो कि कौन सी कॉल में हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट देखते हैं इसमें। देखो ये इन टोटल कितनी वैल्यूज है, इन टोटल ये 12 वैल्यूज है। ठीक है, ये 4 पहली कॉल का पार्ट है। ठीक है, ये 4 दूसरी कॉल का पार्ट है, एंड ये 4 तीसरी कॉल का पार्ट है। चेक कर लो, ये जो कॉल है इसमें ये 4 ही स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ये जो सेकंड कॉल है इसमें ये 4 स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ऐसे करके ये फर्स्ट का पार्ट है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें के मिलता है 1 से लेकर 4, तो हमें पहली कॉल लगानी है। ध्यान देना, अगर हमें के मिलता है 1 से लेकर 4, तो मीन्स कहाँ मिलेगा हमें, पहली कॉल में। अगर हमारा के होता है 2 से लेकर 8, कहाँ मिलेगा, दूसरी कॉल में। अगर हमारा के होता है 8 से लेकर 9 से लेकर 12, तो हमें आंसर कहाँ मिलेगा, थर्ड कॉल में। क्यों? क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 9th यहाँ पे है, 10th 11th 12th ऐसे करके मिलने वाला है। ठीक है, यही चीज निकालने वाले हैं कि ठीक है, तो यही वाली चीज निकालने वाले हैं कि कौन सी कॉल में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये है फर्स्ट कॉल में, ये है सेकंड कॉल में, ये है थर्ड कॉल में। ठीक है, ऐसा कुछ काम करना है। अब देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, जो जिस एन लेंथ के लिए हमें निकालना है। ठीक है, जिस एन लेंथ के लिए हमें निकालना है, तो उसके लिए ना हम टोटल हैप्पी स्ट्रिंग्स निकाल लेते हैं कि कितनी हैप्पी स्ट्रिंग्स होने वाली हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप पे 3 हैप्पी स्ट्रिंग्स हैं, दूसरे स्टेप पे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 कॉल्स आ रही हैं। नेक्स्ट लेवल पे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
ठीक है, पहले निकालते हैं कि कितनी हैप्पी स्ट्रिंग्स एन लेंथ में बन सकती हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं इसको, ये फंक्शन वाले जाते हैं। टोटल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनिशियली टोटल को लेते हैं, देखो 3। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 3 कॉल्स, 2 कॉल्स, 2 कॉल्स, 2 कॉल्स, मीन्स हमें ये अगर इसके नीचे भी जाता है तो हमें इनका काउंट निकालना है कि कितने काउंट एन लेंथ में होने वाले हैं। ठीक है, टोटल को इनिशियली रखा 1, और लूप चलाया आई 1 से लेकर एन तक। ठीक है, एन मान लो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है 1 लेंथ का आंसर, यहाँ पे रखा है 1 लेंथ का आंसर, यहाँ पे रखा है 2 लेंथ का आंसर। मींस एक बार ये लूप चलना चाहिए था 1 एन लेस देन आई लेस देन 2, तो एक बार लूप चलेगा। ठीक है, एक बार चलना चाहिए था, एक ही बार चलेगा। तो आई प्लस प्लस एंड टोटल को क्या कर देंगे, टोटल मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा कुछ। तो देखो इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे को ये मिला, अगर मैंने n इक्वल्स टू 3 पास किया होता तो मेरे को मिला 12। क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू 3 के लिए ना 12 हैप्पी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ना एक बेस केस है, यहाँ पे देखते हैं क्या। देखो इन्होंने कहा कि ना अगर देखो ये के देंगे कि ना के हैप्पी स्ट्रिंग बतानी है, यहाँ पे 12 स्ट्रिंग्स है हैप्पी स्ट्रिंग n इक्वल्स टू 3 के लिए। बट अगर इन्होंने क्या किया 15 दे दिया, k इक्वल्स टू 15 की 15 स्ट्रिंग बताओ हैप्पी स्ट्रिंग, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो उस केस में क्या रिटर्न करना है। ठीक है, वो देखो अगर हमारा टोटल इज ग्रेटर देन के है, टोटल लेस देन के है, कि ना हमारे पास के जितनी स्ट्रिंग ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 13th गई तो हमारे पास इन टोटल 12 स्ट्रिंग्स है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न -1, कि हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आता है नीचे, इतना काम होने के बाद अब क्या करते हैं, एंड एक और चीज, मेरे को मिल गया टोटल दैट इज 12। ठीक है, एंड मेरे को देखो अभी मैंने क्या कहा था कि 1 से 4 तक के 0th कॉल पे लाई करेगा, मतलब फर्स्ट कॉल पे लाई करेगा। 5 से लेकर 9 सेकंड कॉल में लाई करेगा। 5 से 8, 9 से 12 थर्ड कॉल में लाई करेगा, ऐसा कुछ है। तो ये कैसे पता लगाऊं कि कौन सी कॉल में लाई कर रहा है। तो देखो अगर मैं के को टोटल से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा, सॉरी टोटल को के से, अगर मैं टोटल को नहीं के को टोटल से, सॉरी के को टोटल से डिवाइड करूं कैसे। मान लो मेरे को कहा कि ना 8th स्ट्रिंग बताओ या फिर 7th बताओ कि 7th स्ट्रिंग कौन सी कॉल में लाई करेगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा 7 डिवाइडेड बाय 12। एक सेकंड दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि ना 1 से 4 तक फर्स्ट कॉल, 2 से 5 से लेकर 8 तक सेकंड कॉल, एंड 9 से लेकर 12 तक थर्ड कॉल। ठीक है, मेरे को दिया इन्होंने कि ना यहाँ पे कितने हैं, मेरे पास टोटल है 12। ठीक है, एंड 3 3 कॉल्स लग रही हैं, फर्स्ट ऐप पे तो 3 कॉल्स ही लगेंगी, मीन्स ये 4 4 के पेयर्स में हो गए डिवाइड। ठीक है, अगर ये 4 4 के पेयर्स में डिवाइड हो गए तो हमें बस ये बताना है कि ये कौन सी कॉल में लाई करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा, एक एफ नाम का फैक्टर रखा मैंने। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे ये टोटल है। ठीक है, और एक कॉल्स, इससे पहले मैंने रखा कॉल्स। कॉल्स है हमारी कि भाई 3 कॉल्स लगनी है, मतलब ये जो इन ओवर 12 है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अब ये बताना है कि हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, देखो 12 है ये, तो अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं
कि यार इन टोटल 12 है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हर पार्ट में कितना आ गया, हर एक पार्ट में कितना आ गया, 4 4 आ गए। इस पार्ट में 4, इस पार्ट में 4, इस पार्ट में 4। अब इससे निकाल लेंगे सिंपली। कैसे, देखो किसी ने कहा सेवेंथ बताना, सेवेंथ कौन से पार्ट में लाया जाता है, मैंने कहा 7/4, दैट इज, देखो 0 1 2 के बेसिस पे लेते हैं, 0 फर्स्ट कॉल, 1 सेकंड कॉल, ये थर्ड कॉल, तो 7/4 दैट इज 1। किसी ने कहा 1 कौन सी कॉल पे लाया करता है, 1/4 दैट इज 0, मतलब 0th कॉल पे, ठीक है, 0th कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। बट इसमें ना हमें इंडेक्स के बेसिस पे लेना पड़ेगा। क्यों, अगर मैंने किया 8/4, ये आएगा 2, ठीक है, बट मेरा 8 कहाँ लाई करेगा, देखो 8/4 क्या, इसने कहा 2, ठीक है, बट मेरा 8th वाली इसी में आ रही है, एक, हाँ ये इंडेक्स के बेसिस पे देखो 8/4 क्या 2, इसका मतलब ये थर्ड कॉल में लाई करना चाहिए, बट हमारा 8 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड वाली कॉल में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे को इसको इंडेक्स के बेसिस पे लेना पड़ेगा, तो के को एक कर लेंगे कम। अगर के को एक कम किया तो देखो 8 का मतलब 7 हो जाएगा, 7/2 4, एक पार्ट में 4 पर्सन है, इसका मतलब 1, तो ये फर्स्ट कॉल में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 8/4, 8 का मतलब क्या हुआ इन एक्चुअल 9, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉल में आने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो इनिशियली कॉल्स कितनी लग रही है, 3, ठीक है, के को एक कर दिया, माइनस माइनस इंडेक्स के बेसिस पे लेना है। अब इसके बाद देखो एक लूप चलना है, कब तक, जब तक हमारे को जितने कैरेक्टर्स चाहिए उतने कैरेक्टर्स हमारे नहीं आ जाते, ठीक। अब हमने क्या निकाला, अब हमने निकाला एक फैक्टर। फैक्टर कैसे, मतलब कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इसको कर देते हैं सिंगल पार्ट। सिंगल पार्ट में कितने बंदे, देखो ये था, यहाँ पे टोटल आया था समथिंग 12, ठीक है, 12 आने के बाद मैंने कॉल्स कही थी 3 है, तो एक पार्ट में कितने पर्सन थे, 4 पर्सन थे, 4 4 के 3 पार्ट बन रहे थे ना, तभी तो ये 12 बन रहा था, ठीक है। तो ये निकाला था, एंड देन इसके बाद वो कॉल्स, ठीक है, ठीक है, इसको लिखा सिंगल पार्ट। सिंगल पार्ट में कितने पर्सन होने वाले हैं, जितने भी टोटल हैं डिवाइडेड बाय कॉल्स, ठीक है, इतने पर्सन एक पार्ट में हमारे होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉल कैसे डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट कॉल कौन सी लगने वाली है, तो के डिवाइडेड बाय टोटल, के डिवाइडेड बाय सिंगल पार्ट, एक पार्ट में कितना है और के हमारा क्या है, तो हमें ये पता चला कौन सी कॉल लगने वाली है। अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारी कॉल होगी 0, ठीक है, या तो हमारी कॉल होगी 1, या तो हमारी कॉल होगी 2, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशंस, या तो मेरी कॉल जाएगी 0, या तो कॉल जाएगी 1, या तो कॉल जाएगी 2, ठीक है। 0 का मतलब मेरे को आंसर में ए अपेंड करना है, 1 का मतलब बी अपेंड करना है, 2 का मतलब सी अपेंड करना है, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि 0 कहा तो ए ही अपेंड होगा, कैसे देखते हैं। देखो इस ए पे आया, ठीक है, इस ए के लिए जब मैंने नेक्स्ट कॉल निकाली होगी तो वो आई होगी 0 की, ठीक है, बट यहाँ पे अपेंड हो रहा है बी। रीजन क्यों, क्योंकि जो ए था वो ऑलरेडी अपेंड हो चुका है, तो देखो ऐसे सर्कल में चलना है, ये ए बी सी है। अगर किसी ने कहा कॉल लगनी है 0 की, मतलब ए की कॉल लगनी है, बट ऑलरेडी ए मेरा प्रीवियस वाला एलिमेंट ही ए था, इसका मतलब मैं कॉल किसकी लगाऊंगा, 1 की, ठीक है। अगर कॉल लगनी है 1 की एंड मेरा प्रीवियस एलिमेंट बी था, तो मैं कॉल किसकी लगाऊंगा, 2 की। अगर मेरी कॉल लगनी है 3 की, तो नॉर्मल सी 3 की कॉल, क्योंकि 3 की कॉल तो एक ही बार लगनी है, ये बाद में डिस्टर्ब नहीं देने वाली, हर जगह 2 ही कॉल लगेंगी, फिर 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 3 कॉल्स तो सिर्फ पहले लेवल पे ही लगेंगी, ठीक है। देखो तो एक प्रीवियस कॉल रखनी पड़ेगी, प्रीवियस कॉल -1, ठीक है। अगर प्रीवियस कॉल 0 की थी, ठीक है, तो न्यू कॉल किसकी हो जानी चाहिए, 1 की, ऐसा कुछ, नहीं तो न्यू कॉल हो जानी चाहिए 0 की। इसमें आते हैं, अगर मेरी प्रीवियस कॉल कुछ थी ही नहीं, या फिर मेरी प्रीवियस कॉल 2 की थी, मतलब अभी मैं
कॉल लगाऊंगा 1 की, एल्स ये होगा न्यू कॉल, नहीं तो न्यू कॉल हो जाएगी 2 की, एंड यहाँ पे न्यू कॉल 0 1, यहाँ पे 2 की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक आंसर बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पे आए। अब मुझे पता चल चुका है कि 0th कॉल लगनी है, 1th या फिर 2th। ठीक है, मींस ए की कॉल लगनी है, बी की कॉल लगनी है, फिर सी की कॉल लगनी है। ठीक है, आंसर में क्या अपेंड करेंगे कैर ए की स्काई प्लस जो भी नेक्स्ट कॉल जानी है, ऐसा कुछ। ठीक, इसके बाद क्या क्या चेंज होना है, इसके बाद जो भी टोटल था वो जाना है सिंगल पार्ट के इक्वल। कैसे, देखो इसने कहा एक तरफ पहले जो टोटल था वो 12 था, ठीक है, और सिंगल पार्ट था 4। जब हम इस स्टेज में आ जाएंगे, मान लो एक को हमने डिवाइड कर दिया, एक सेकंड बस, ठीक है, देखो यहाँ पर थे 12, 4 4 4, इनिशियली थे 12 एंड सिंगल पार्ट था 4। तो जब मैं कॉल लगा दूंगा तो मेरे पास टोटल कितने बचेंगे, उसके बाद तो टोटल 4 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे जो भी सिंगल पार्ट में थे। ठीक है, एंड इसके बाद प्रीवियस कॉल जो करंट कॉल थी वो प्रीवियस कॉल बन जाएगी। ठीक है, एंड न्यू कॉल। एंड एक और चीज अपडेट करना है क्या, कि हमें एक आंसर मिल चुका है, एक लेंथ इसकी कर दो कम, तो वो पहले ही कर रखा है, इसको यहाँ नहीं करते, एंड यहाँ से रिटर्न एसपी डॉट टू, इसको चला के देखते हैं अब। एक सेकेंड बस, एन, अच्छा एल, यहाँ पे कुछ होना नहीं। हम्म, क्या गड़बड़ हो गई इसमें, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा है, एम्प्टी होना था, अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता तो। न्यू कॉल लिया, न्यू कॉल इक्वल्स टू 0, else if new call, तो हाँ, तो टाइप का एरर था यहाँ पे, प्रीवियस कॉल आना था। एक बार समझ में आता है इसको, एक सेकेंड, इसमें रिटर्न करना था ये, अच्छा ठीक है, एक ही इसका है वैल्यू, प्लस में प्रीवियस कॉल, अच्छा यहाँ पे आएगा प्रीवियस कॉल। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।